दोस्तों, अगर आप खुद को कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या आत्मविश्वास की कमी का सामना कर रहे हैं और हर जगह असफल हो रहे हैं, तो आपको इस सच्ची कहानी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी न केवल आपको सफल बनाएगी बल्कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को भी जगाएगी। आत्मविश्वास के बिना दुनिया में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा हासिल करना और कुछ बड़ा बनना मुश्किल होता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन समय में गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव में सबल नाम का एक युवक रहता था। उस समय शिक्षाएं आश्रम में दी जाती थीं और वे शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। सबल का बचपन अच्छा बीता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आ गया और उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। बचपन में माता पिता का हाथ सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। सबल बड़ा हो गया था और कमाने लायक हो गया था। एक दिन बारिश का मौसम था, हवा तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वह पैरों को उखाड़कर अपने साथ बहा ले जाएगी। सबल के घर पर 2 बैल थे जिनके जरिए उनकी खेती बाड़ी का काम चलता था। आंधी और बारिश इतनी तेज थी कि बैल भीग रहे थे। सबल की मां ने भीगते बैलों को छांव में लाने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल कर गिर गईं और उनकी कमर टूट गई। उनकी मां कभी ठीक से चल नहीं पाईं और उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और सबल की मां अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही रहती थीं। सबल नौकरी और कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकला क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी। काम की तलाश में वह घर से निकल पड़ा, लेकिन जो पैसे लेकर निकला था वह कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। सबल को कई जगह काम मिला, पर वह कुछ दिनों से ज्यादा टिक नहीं पाया। उसके काम करने के तरीकों से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते और उसे नौकरी से निकाल देते थे। सबल को समझ में आ गया कि उसमें कुछ कमी है जिसकी वजह से वह हर जगह से निकाला जा रहा है। उसे एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उसे सही मार्ग दिखा सके। सबल हताश और निराश होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ बौद्ध भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा लेकर गांव से लौटते हुए दिखे। वे लोग आश्रम की तरफ जा रहे थे। सबल ने उनका पीछा किया और आश्रम पहुंच गया। वहां आश्रम के कुछ बच्चों ने उसे चोर समझकर शोर मचा दिया, लेकिन सबल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि वह चोर नहीं है, बल्कि जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान है। सबल ने अपनी परेशानियों को प्रधान भिक्षुक से साझा किया। प्रधान भिक्षुक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वह 10 दिनों तक आश्रम में रुके और जो भी काम दिया जाए उसे पूरा करे। अगर वह 10 दिनों तक उनकी बात मानेगा तो उसका आत्मविश्वास लौट आएगा और वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा। पहले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षुक ने सबल को पौधों में पानी भरने का काम दिया। सबल ने यह काम पूरा किया और प्रधान भिक्षुक ने उसकी कार्यशैली को देखा। अगले 2 दिनों तक उसे भिक्षा मांगकर लाने का काम दिया गया। 5वें दिन प्रधान भिक्षुक ने सबल से कहा कि वह अगले दिन सुबह स्नान करके उनके पास आए। सबल ने ऐसा ही किया और प्रधान भिक्षुक ने उसकी गलतियों को समझते हुए उसे 7 तरीके बताए जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। पहला तरीका था, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो। पहले छोटे छोटे कामों को करो और उनमें लक्ष्य बनाओ। छोटे कामों का अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाता है और बड़े कामों के लिए तैयार करता है। दूसरा था, अभ्यास की आदत डालो। किसी भी काम को करने से पहले उसकी अच्छी जानकारी लो और फिर अभ्यास करो। अभ्यास से गलतियां कम होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा तरीका था, खुद को जानने का प्रयास करो। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानो। अपनी कमजोरियों को जानकर उन पर काम करो ताकि कोई तुम्हें हरा ना सके। चौथा तरीका, मन को नियंत्रित करो। अपने मन को शांत और नियंत्रित करो। मन शांत रहेगा तो कार्य पर ध्यान केंद्रित रहेगा और गलतियां कम होंगी। अगर आप मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम इंस्पायर्ड पर इस पर अलग से वीडियो मिल जाएगी। अगला है, सम्मान करना सीखो। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का सम्मान करो और खुद पर गर्व महसूस करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है, अपने लिए समय निकालो।
दिन में एक बार अपने लिए समय निकालो, अपनी गलतियों और अच्छी बातों पर विचार करो। इससे आत्मविश्वास और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। अगला है स्वास्थ्य का ख्याल रखो, योगासन और व्यायाम करो। स्वस्थ शरीर में ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रधान भिक्षुक ने कहा कि अगर सबल इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाएगा तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 15 दिन बाद प्रधान भिक्षुक ने सबल को राजा के पास भेजा। राजा सबल की कार्यशैली से प्रभावित हुआ और उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिससे सबल का जीवन अच्छे तरीके से बीतने लगा। दोस्तों, अगर आप भी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, लाइक जरूर करें। अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, जो बहुत ज्ञानवर्धक है। मान्यता है कि बुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। अगर ऐसा होता तो संसार के सबसे धनी व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होते। धन से हम बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम धन कमा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिन लोगों में ये 12 गुण होते हैं वे बुद्धिमान माने जाते हैं, और जिनमें ये गुण नहीं होते वे इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। वह हर परिस्थिति का सामना करता है और कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही हिम्मत हार जाता है। मूर्ख व्यक्ति को संसार और भी अधिक मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठाता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता और उनका फायदा नहीं उठाया जा सकता। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए ताकि इस स्वार्थी संसार में हमारा कोई फायदा न उठा सके। गुरु ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि धन से हम बुद्धि नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम धन कमा सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षण बताए, जिसमें पहला है नई चीजें सीखते रहना। बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि सीखना जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम जीवन में जो भी सीखते हैं वह कभी बेकार नहीं जाता। अगला है समय का सही उपयोग। बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं। समय एक अमूल्य धन है और उसका सही उपयोग जीवन में सफलता का मंत्र है। तीसरा है अकेले रहना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना बेहतर है। अगला है कम बोलते हैं। बुद्धिमान लोग जितना जरूरी हो उतना ही बोलते हैं। वे ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, जिससे उन्हें दूसरों से अधिक सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियों और गुप्त बातों को किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, एक लक्ष्य निर्धारित करना। बुद्धिमान लोग अपना एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और निरंतर उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट, तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहना। बुद्धिमान लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और बिना कारण चिंता में समय बर्बाद नहीं करते। नेक्स्ट, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। बुद्धिमान लोग चीजों और घटनाओं को पहले परखते हैं और फिर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, आलस और टाल मटोल से दूर रहना। बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का शत्रु मानते हैं और इससे दूर रहते हैं। नेक्स्ट, असफलता से हार नहीं मानना। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। इन गुणों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल टाइम इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।